गज केसरी योग से आने वाले समय में आपको हर कार्यों में सफलता मिलेगी। ऐसा राशिफल में आप लिखा हुआ तमाम बार देखते होंगे। आप सोचिए, राशिफल नाम के अनुसार या जन्म के अनुसार राशिफल अखबारों में, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो भी बताया जाता है वह नाम या जन्म तारीख के आधार पर राशिफल से बताया जाता है। यानी एक नाम के लाखों करोड़ों लोग होंगे, एक जन्मतिथि पर भी लाखों करोड़ों लोग होंगे, और सबको गज केसरी योग के पर आने वाले समय में सफलता मिलेगी, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि यह ज्योतिष वाले गलत कह रहे हैं या यह नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर भी औकात देख कर मदद करते हैं। किसी के जन्म या नाम और राशि अनुरूप गजकेसरी योग चल रहा है, लेकिन वह मोची का कार्य करता है, तो उसे ईश्वर कैसे सफलता ऐसा दे देंगे कि वह आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए? वह तो बन नहीं सकता। लेकिन गज केसरी योग चल रहा है, उसका भी चल रहा है, और गज केसरी योग जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेगा उसका भी चल रहा है। यानी ईश्वर औकात देखकर मदद करते हैं। मेरे कहने का बस यह छोटा सा प्रयास है कि जिसकी जो औकात है, ईश्वर मदद भी उसकी उतनी ही करते हैं। किसी किसी की औकात, आप देखिए, ईश्वर से जो कोई मांगने वाला जाता है, आप जाते हैं, हम जाते हैं, तो उसके पास जो त्वरित समस्या रहती है उसका ही निदान ईश्वर से मांगता है। अब उसकी छोटी सी समस्या है कि उसकी साइकिल पंचर हो जा रही है, उसे एक नई साइकिल मिल जाए, तो ईश्वर अगर उसको मदद करेंगे, अगर उसका योग गज केसरी चल रहा है तो उसके पास साइकिल हो जाएगी। लेकिन किसी की औकात है कि वह एक स्कॉर्पियो या एक वो मिनी हवाई जहाज या एक जहाज खरीदा है, तो वह ईश्वर के सामने जाएगा तो वह मांगेगा कि हमको दो दो जहाज दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए ईश्वर। तो ईश्वर उसको, उसका गज केसरी योग यह काम करता है कि उसको जो है 3 जहाज मिल जाएगी, 4 जहाज मिल जाएगी। यानी ईश्वर भी औकात देख कर ही मदद करते हैं। बड़ी अजीब विडंबना है। मैं ज्योतिष का ज्ञाता नहीं हूँ और ना ही धर्म का ज्ञाता हूँ, ना ही ईश्वर को जानता हूँ, ना ही ज्योतिष को जानता हूँ। मानता हूँ सब चीज़, जैसे लोग एक नॉर्मली व्यक्ति मानता है, मैं भी मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, जानता नहीं हूँ। और हमें जहाँ तक लगता है कोई नहीं जानता ईश्वर को, लेकिन लोग विश्वास करते हैं, और वही विश्वास हमारे अंदर भी है। मैं बहुत गौर से देखा तो मुझे ये समझ में आया कि ईश्वर भी औकात देख कर ही मदद करते हैं। यानी जिसकी जितनी औकात, ईश्वर उसको उतनी मदद करते हैं। अब कोई रात दिन ईश्वर से मांगने लगे कि मुझे खूब रुपया दीजिए, मुझे खूब रुपया दीजिए, खूब पूजा पाठ करने लगे, तो अडानी के हिस्से का पैसा ईश्वर उसको नहीं दे सकते। जो अडानी के हिस्से का पैसा वो अडानिया पाएगा, और जो उसके हिस्से का है वह पाएगा। यानी ईश्वर उसकी औकात के बराबर ही उसकी मदद करते हैं। आप कहेंगे कि ईश्वर की निगाह में सब बराबर है। सोच सकते हैं, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचते हैं कि ईश्वर के सामने सब लोग बराबर हैं। मैं भी यही सोचता हूँ, मैं भी यही मानता हूँ। लेकिन जब गौर बहुत दिल की गहराइयों से आप ईश्वर को अपने करीब रख कर देखें, तो आपको लगेगा कि ईश्वर औकात देख कर ही मदद करते हैं। तर्कशास्त्र की कसौटी पर दोनों तरफ, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं वाले के पास तर्क होते हैं, अपने अपने तर्क होते हैं। अभी कोई तर्क देगा कि ईश्वर
की निगाह में सब बराबर है, उसके पास 50 उदाहरण मिलेंगे जिसमें वह आपको समझा देगा कि ईश्वर की निगाह में सब बराबर है। लेकिन कोई अगर यह समझाना चाहेगा कि ईश्वर की निगाह में सब बराबर नहीं है, औकात देखकर ईश्वर मदद करेंगे, मदद करते हैं, तो इसके भी वह 100 उदाहरण दे देगा। यानी तर्क सबके पक्ष विपक्ष दोनों तरफ रहता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पर जा रहा हूँ कि आप गौर करिए, आपकी जितनी समस्या है ईश्वर उतनी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, कभी नहीं भी सुनते हैं। यानी गज केसरी योग से आने वाला समय सफलता देगा, लेकिन सफलता कितनी बड़ी देगा गज केसरी योग, यह तो आपकी औकात ही तय करेगा। मेरे कहने का, मेरे वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है।